फिर उन्हीं के पुत्र उत्तानपाद। इन 3 कन्याओं के बाद पुत्र हुआ उत्तानपाद, पूरी धरती का स्वामी। उत्तानपाद का अर्थ है कि उनकी भुजाएं घुटने तक आती थीं और थोड़ी नीचे तक। जो प्राय महापुरुष होते हैं उनके हाथ लंबे होते हैं, कान लंबे होंगे, पैर छोटे होंगे, कंबो गिरवा कंठ होगा, उन्नत ललाट रहता है। उनके कई लक्षण बताए महापुरुषों के। उनकी पहली पत्नी सुनीति, जिनका साधु सेवा में मन लगता था। वो प्राय गौ सेवा में रहती थी, संत सेवा में रहते थे। इस पूरी धरती की साम्राज्ञी, उस समय तो ये पूरी पृथ्वी के ही वो शासक थे, पूरी धरती के वो शासक थे, उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। दूसरी पत्नी पर अधिक स्नेह। पहली पत्नी से दुराव इसलिए कि वो उत्तराधिकारी नहीं दे पाई, पुत्र नहीं दे पाई है। पर्यटन देशाटन की कामना के साथ निकल गए उत्तानपाद। 6 मास के बाद लौटे तो गुप्तचरों ने, अंतःपुर के सचिव सेवकों ने, सेविकाओं ने, अमात्य और मंत्री परिषद ने शुभ समाचार दिया, सब ने एक साथ, कि सुनीति शुभ लक्षणा है। वो सुचरिताएं, सुभगा हैं, सुदिव्या हैं, कांता हैं। जब 5वां महीना आरंभ हो जाता है तो उसे कांता कहते हैं। पुंसवन संस्कार के समय स्त्री कांता कहलाती है। जैसे ही गर्भ ठहर गया है, गर्भ के लक्षण प्रकट होने को हैं, तब उसे शुभ लक्षणा कहते हैं, सुचरिता कहते हैं, फिर उसे सुदिव्या कहते हैं। पुंसवन संस्कार के समय उसे कांता कहते हैं। 7वें महीने में सीमंतोनयन संस्कार होता है। 7वें महीने से 8वें महीने तक उसे आभा कहते हैं। पहले यही पूछा करते थे वैद्य कि घर की बहू कांता है, सुचरिता है, शुभ लक्षणा है, आभा है। 7वें महीने का जो गर्भ है, 7वें से 8वें महीने तक के गर्भ में आभा कहलाती है, स्त्री आभा। और जैसे ही 9वां गर्भ होता है, उनका रमणा कहलाती है। वो रमणा, रम्या, एक अलग दीप्ति, एक अलग नवलता, एक अलग प्रकार का सौंदर्य, एक अलग प्रकार का गर्भ का भार के साथ वो रमणा कहलाती है, रम्या कहलाती है। अब बालक होने को है तो प्रसूति का गृह में गई है, प्रसूति का कहलाती है। तो बताया है कि ये तो कांता है अब आपकी पत्नी। लेकिन तब तक वो दूसरा विवाह कर चुके थे। ध्रुव तो हुआ, लेकिन दूसरी पत्नी में अधिक स्नेह के कारण ध्रुव और सुनीति को निर्वासन मिला। वो निर्वासित होकर जंगल में चले गए।